अब कारण क्या था कि सतलोक में इस काल ने गलती की थी, और हमने भी गलती की, क्योंकि हम अपने पिता को छोड़कर ये जब तप कर रहा था इसकी तरफ आसक्त हो गए। हम अपने परमात्मा को छोड़कर हम पतिव्रता पद से गिर गए, और हम इसको चाहने लगे भगवान को छोड़कर, जो हमें सर्व सुख देव था, सारी सुविधाएं थी, वहां कोई दुख नहीं था, कोई काम नहीं था। नैष्कर्म में मुक्ति वहां प्राप्त होती है, बिना काम किए वहां मिलता है आपको। तो हम वहां गलती हमने की, जिसका दंड आज हम यहां भोग रहे इसके साथ आ गए। इसने वहां एक और भयंकर गलती की कि जब ये दुर्गा युवा थी, परमात्मा ने इसको युवा बना करके इसके पास भेजा था, और हम सब आत्माओं को दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिया था सूक्ष्म रूप में, और इसको कहा था बेटी तू वचन से जितने जीव कहेगी बना देना, बना सकती है, तेरे को मैंने पावर दे दी, कबीर भगवान ने कहा था। अब इस काल भगवान ने वहाँ इसके साथ बदतमीजी की थी। उस सच्चे लोक में यह बकवाद नहीं चलती, इसने बलात्कार करने की सोची थी, जिस कारण से इसको वहाँ से निष्कासित कर दिया। जब इसको निष्कासित कर रहे थे, इसने बहुत याचना की। एक सहजदास नाम के परमात्मा के प्रथम जनपुत्र हैं, जो सबसे पहले 16 उत्पन्न हुए थे, उनमें से एक है। उसे याचना की कि मुझे यहीं रखवा दो, प्रार्थना कर दो भगवान से। उन्होंने प्रार्थना की थी सहजदास ने जाके भगवान के दरबार में, क्योंकि परमात्मा सतलोक के भी टॉप मोस्ट प्लेस पर विराजमान है। तो परमात्मा ने कहा था भेज दो यहां से, ये रखने योग्य नहीं है। तब सहजदास ने आके कह दिया कि मैं तो अर्ज करी अनुरागी, अब तुम विषय लोक जाओ भड़भागी। ये वहां से चल पड़ा। तो उसका प्रतिशोध ले रहा भी ये हमारे से, हमारे परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है कि उसकी आत्माओं को इतना सता दूं, ये तौबा बोलती रहे और वो दुखी रहे। ये इतना शैतान है जिसको हम भगवान मानते थे, ये ब्रह्म है। यहाँ ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, 3 प्रभु, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है। संतों की वाणी में एक पार ब्रह्म शब्द है, वो पार ब्रह्म पर ब्रह्म के लिए नहीं, पार माने सबसे पार, सबसे लास्ट वाला, टॉप मोस्ट, यानी सुप्रीम गॉड। तो ये अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है, और इन दोनों के लोकों में और इनका सब ये नाशवान है, इनका शरीर ये सभी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है समर्थ, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। फिर 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये कहता है कि मैं तो इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम, उनसे श्रेष्ठ हूँ, उनसे तगड़ा हूँ। जो 21 ब्रह्मांड में ये मेरे से कम शक्ति के हैं, मैं इनसे ज़्यादा शक्ति वाला हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं से। मैं पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम तो 17वें श्लोक में बता दिया, वो कोई और है। तो ऐसे ये काल जो है यहाँ पर ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म मीन परमात्मा। लेकिन यहाँ पर ब्रह्म ये प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्म कहलाता है, इसलिए उस कंप्लीट गॉड को, उस पूर्ण परमात्मा को डिफाइन करने के लिए ये तीनों बताने पड़ गए, ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब उसको परम अक्षर ब्रह्म बोलना पड़ा वेद पुस्तक ग्रंथों के अंदर। तो पुण्यात्माओं, अपनी जानकारी आप ही परमात्मा देने के लिए आते हैं। और परमेश्वर ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा ही भेद है, मेरी जानकारी दे रहे हैं, और मैंने ही सारी सृष्टि रची है, इस ब्रह्म की उत्पत्ति भी मैंने ही की है। तो उस जानकारी को देने के लिए परमात्मा यहां स्वयं सतलोक से गति करके आते हैं। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत रहता है। त्रेता में मुनिंद्र नाम से परमात्मा प्रकट होते हैं। द्वापर में करुणा में नाम से परमेश्वर एक लीला करते हैं, जो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, जनसाधारण जैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके नीचे आते हैं,
और धीरे धीरे बड़े होते हैं। और प्रत्येक जैसे आम व्यक्ति जनसाधारण अपने हाथों से निर्वाह करके गुजारा करता है, निर्वाह करता है अपने सब कर्म करता हुआ, ऐसी वो लीला करता है। और साथ में वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करता है। तो वो परमात्मा कलयुग में अपने वास्तविक नाम से आए थे, कबीर नाम थे, कबीर नाम थे।